स्टार न्यूज़ जुनू पर तारो स्वागत है और मैं राकेश चौधरी। और आज हम पहुंचे हैं सुबह से ही। यहाँ मामला है बिरला अस्पताल, जो सार्वजनिक अस्पताल है, जो तो पुलिस प्रशासन में भी अब बातचीत करी तो पुलिस प्रशासन को कहना है कि अगर ये लिखित में देंगे और ये चाहूँगा कि अगर झुंझुनू बीडी कैम्प करवाना चाहो या और कित करवाना चाहो उड़ा करवाऊँ तैयार हम नहीं करवाएंगे यहीं। देखो पहले हमारी हम मांगे तो नहीं उसके बाद में। अच्छा, पोस्टमार्टम यहीं करवाओगे? टीम है वो यहाँ नहीं चाहिए, पहले मांगे भी पूरी होनी चाहिए। टीम भी आनी चाहिए, मांग भी पूरी होनी चाहिए। पहले मांग पास है जिसके लिए हम बैठे हैं ना, यहाँ पोस्टमार्टम हो, जिस बात के लिए हम बैठे हैं वो मांग हमारी यहाँ डॉक्टर आगे जिम्मेदार अधिकारी आए, कोई आके बात करें हमसे। तो इनका कहना कल हम बड़े लेवल पर यहाँ धरना देने वाले हैं। हमारे सब जगह हमने फ़ोन कर दिया है और काफ़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। पुलिस प्रशासन को ये भी कहना है कि अगर आगे की कार्रवाई जो है भाई एक बार पोस्टमार्टम के बाद में ही होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपन बेरो पाठक की के कारण मौत हुई है। मुझे पता है सीएमए ने मार दी, हमें पता है क्या पोस्टमार्टम का, हमें ये पता है सीएमए ने इसको मार दी, बच्ची को हमारी नस काट करके। तो पोस्टमार्टम की जरूरत कहाँ पड़ रही है? मुझे पड़ नहीं रही। एक मतलब ये तो कानून के वो कुछ नियम भी होते हैं। कि तो पोस्टमार्टम जो था ना मणिपाल हॉस्पिटल, इलाज चला है, वहाँ से उसमें सारे डॉक्यूमेंट है, सीडी है, ट्रीटमेंट क्या किया है, उन्होंने दोबारा ऑपरेशन किया है, कौन सी नस जोड़ी है, वो लिखा हो उसमें। सभी चीज मिल दे देंगे हम, मांगो वो। वहाँ 30 लाख रुपए भरे हमने, तो वो देंगे ना डॉक्यूमेंट तो कि हमारी ये ट्रीटमेंट किया है, ऑपरेशन किया है या ये दवाई दी है कि नहीं। तो पुलिस प्रशासन को आपने वो चीजें दिखाई नहीं अभी तक? वो तो पुलिस प्रशासन का बात ही नहीं की, वो तो बात नहीं कर रहा, वो तो कर रहा पोस्टमार्टम कराओ जाओ यहाँ से। ये ट्रस्ट है यहाँ का, जो मालिक है, जिसने गलती की है उसका कोई प्रतिनिधि आए और हमारे से बात करे, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जो जिसने गलती की है, जिस संस्था ने, वो तो आए यहाँ, उसका कोई प्रतिनिधि आए, हमें कोई अनुशासन दे। पता नहीं है उनको जिस संस्था में हम बैठे हैं, जिसने ऑपरेट किया है, गलती हुई है, तो वो ये तो बताया कि मेरे से गलती हुई है कि नहीं हुई है, क्यों हुई है। वो कह रहा है मेरे से तो आना गलती हुई, कहना चाहिए मैं ना क्या उसमें। कर सकता हूँ? प्रशासन से कह रहे हैं वो क्या कर सकता है, उससे पूछो आप। कमरे के अंदर वो कह रहा है आधे घंटे में आ रहा हूँ, और जाने में शर्मा आधे घंटे आप, मैं ट्रस्ट से बात कर लेता हूँ, उसके मैनेजमेंट से, बाद में आपसे मिलूंगा। आधे घंटे रुको, 20 मिनट रुको, तो जाए नहीं। अभी 3-4 बार हमारी कमेटी जाए उनके पास, प्रतिनिधि हमारे, वो आके कोई बात करने में सक्षम नहीं है। अभी तक कोई बात नहीं की। कहा था कि मैं 1 घंटे के बाद मैं आपको डिसीजन दूंगा। उस 11 के बाद में इतने अभी तक कोई डिसीजन है नहीं, जबकि आधा घंटे का टाइमिंग था उनका। अभी तक तो वो है नहीं। हाँ। ये थोड़ी तरीका है, तो ये कोई मार थोड़ी रहा उनको। और हमारे पास में क्यों नहीं? जो ट्रीटमेंट जयपुर में हुआ है, तो ट्रीटमेंट में बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट हुआ है। अभी बोल रहे हैं पोस्टमार्टम करवा देंगे, पोस्टमार्टम करवा करके दाह संस्कार कर दो, फिर यहाँ पर धरना दे दो। पुलिस प्रशासन अगर चाहे, नहीं, अगर ये कानूनी प्रक्रिया है, हमारा ये कहना है पुलिस प्रशासन चाहे तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले, पोस्टमार्टम होता रहेगा। पुलिस प्रशासन ने तो ये कहा कि एफआईआर है वो दर्ज कर चुके हैं। बस दर्ज कर चुके, ठीक है, वो उनकी कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई करो, बस वो कार्रवाई करो, छानबीन करो। हम उनसे पूछते हैं कि भाई क्या बताएगा वो। हम इससे मुआवजे की जो मांग कर रखी है वो आके बताए हमें, तो प्रशासन। पुलिस प्रशासन का कहना है कि एफआईआर है वो तो दर्ज कर ली, लेकिन अब पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में ही तो आगे की कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम जब हो गया, जब हमारी मांग पूरी करेगा यहाँ ये संस्था जो है। बॉडी नहीं ले जाएंगे इतने तक हम पोस्टमार्टम भी नहीं कराएंगे, डेड बॉडी में ले जाएंगे। हम भी यहाँ से नहीं लेने वाले हैं, गद्दे रजाई मंगा लिए हैं गाँव से, खाना वाना देखते हैं, टेंट वेंट लगाएंगे, यहाँ रहेंगे कितने दिन में। जो भी आएगा यहाँ संस्था का, कब आके हमारा कोई फैसला हमारे होगा। पास में और हमारे पास धक्को मार दिया, नहीं दाह संस्कार कर दो, पास से बैठ जाइयो। आज तक खड़े हुए होंगे। पुलिस प्रशासन ने आज तक नौकरी है, सीओ साहब ने, जो यहाँ पर इतने दिन उनकी सर्विस है, सर्विस के दौरान पोस्टमार्टम करने के बाद में, दाह संस्कार करने के बाद में धरना कहाँ पर हुआ है? ऐसा कोई धरना हुआ है क्या कभी तक? अभी तक कोई धरना हुआ है? ऐसा कहीं धरना हुआ है कि मरने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद? हिंदू सनातन धर्म के अंदर नहीं, सनातन धर्म के अंदर अगर उसका दाह संस्कार कर दिया तो उसके पास में कोई प्रूफ भी नहीं है, मोमेंट्स नहीं है जो उसको कब्र में दफना करके बाद में 1 महीने बाद में निकलवा लोगे कहीं से। या तो अगर उसका मुद्दा ही खारिज कर देंगे फिर क्या होगा? अगर वो रिपोर्ट है हमारे पास में, जिसकी मणिपाल ने जो रिपोर्ट दी है वो देखो आप, उसके अंदर क्या बोल रहा है। कटे नहीं तो फिर जोड़ी क्यों? उन्होंने ऑपरेट किया, नस को दोबारा जोड़ा। भाई हमने गांव में ले जा, बच्ची को गांव में ले जा करके नस तो ऑपरेशन हमने तो करा नहीं भाई उसके, और ऐसा सही समाज में होता भी नहीं है शायद।
कि अगर हमने काट दिया नस, वो डॉक्टर साहब को ब्लेम कर रहे हैं। बूढ़ा हो गए भी वो। आप तो क्या लगा? हमारे आके संस्था का कोई यहाँ प्रतिनिधि आए, आके हमारे से बात करे, उसके बाद आगे पोस्टमार्टम आपको ये सिस्टम हो रहा है, अब उसको क्या करेगा? पुलिस प्रशासन उसको क्यों, संस्था को क्यों नहीं कह रहा कि बात तो करने के लिए आए, सक्षम हो। नरेश जी की उम्र 25-30 साल है। जिंदगी में उनका एक साथी चला गया, हमारी बच्ची चली गई, तो अभी उसका क्या, एक बच्चा उसकी क्या देखभाल करेगा? वो नौकरी करेगा कहीं प्राइवेट में, अगर नरेगा के अंदर काम करेगा तो उससे पेट भर जाएगा उनका। कहाँ पढ़ाएगा बच्चे को बताओ? अभी उसकी पढ़ाई शुरू होगी, उसको 12 क्लास या नहीं, तक पढ़ना उसके परिवार की जिम्मेवारी जो गलती करता है उसकी तो नहीं होनी चाहिए। 30 लाख रुपए कर्ज लेके उसने जब हॉस्पिटल में दिया है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो, वो कहाँ से देगा? मार देंगे उसको वैसे ही। क्या उसके पास ये सच्चाई है कि नहीं? जो गलती करता है उसको तो कोई पलंटी नहीं है। जांच करो उसकी। नहीं, उसकी पलंटी नहीं, उसके तो कोई पलंटी नहीं है। जिससे गलती उससे कोई पलंटी नहीं है, तो उसको पलंटी देगा कौन? उसको कौन कर देगा? जो पैसा पीछे मेरे जैसे ने किसी ने पैसे दिए हैं 30 लाख 40 लाख रुपए उस बच्चे को, तो वो तो लेगा अपना पैसा। उसने ये थोड़ी है कि मैं बच्ची पर बलिदान कर रहा है कोई, तो उसका तो कोई समाधान नहीं होगा क्या? उसका इलाज है, बच्चे की ट्रीटमेंट है, बच्चे का लालन पोषण है, खुद का लालन पोषण है, वो कहाँ से करेगा? सस्ता नौकरी दो, सरकारी नौकरी दो। कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके तो क्लेम चल जाता है, और यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं चलता। डॉक्टर कहीं कर देता है, उसमें है नहीं। सरकार दो, संस्था दो, है कि नहीं है इसमें? भाई सिस्टम उसको दो, तो उसकी मदद करो। दंड तो मिलना चाहिए उसका, कोई न कोई वो तो है न्याय। ये फ्री है, सिस्टम कोई नहीं है, उस पर कोई सज़ा नहीं है। वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम करा लो, बाद में चले जाओ दाह संस्कार करके यहाँ जाना। ऐसा कहाँ पर नियम आ गया भैया? हमारे पास मुद्दा ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो जयान आपकी मांग बताई, ये पापा कोशिश करागा उरे जो मलानी साहब आ रहे हैं उन्होंने भी बातचीत करने की कोशिश करांगा, जो डॉक्टर साहब है उन्हें ऑपरेशन करो उन्होंने भी आप बातचीत करने की कोशिश करांगा। अगर जड़ा तक अपनी कोशिश हो चुकी तो आप बात करांगा। तो आओ एक बार मिलता अगर यहाँ पर ऐसा है ये नियम है क्या? यहाँ पर धरना नहीं दे सकते, अपराध तो तब तय होगा ना जब पोस्टमार्टम होगा। नहीं, यहाँ पर अगर यहाँ हम बैठ नहीं सकते। ये बताओ, बताओ जब अपराध तय होगा ना, कम्प्लेक्स के अंदर नहीं बैठ सकते। एक आदमी बैठ कर 2 आदमी को दवाई नहीं, धरना नहीं दे सकते हम। कोई प्रशासनिक अधिकारी या संस्था है, हमारी कुछ मांग है। आपको बुलाना चाहते हो तो बताओ ना, ऐसे थोड़ी बैठे रहोगे। वो बताओ इनको, वो पहले बताओ, वो बताओ कौन अधिकारी आना चाहिए तेरे सामने मांग रखा था। आप बताओगे जब तो आगे बताएंगे ना, बता देंगे कि फलाना आगे नहीं करवा के कार्रवाई करता कानून पे तो आपको विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं था, एफआईआर नहीं करवानी। आपने बिना पोस्टमार्टम एफआईआर करवा दी। आरोप तो डेली के आदमी हो आप, तो एफआईआर क्या हो रखा है? क्या मतलब? सुनो एक मिनट, सुनो। डॉक्यूमेंट है सोनी मणिपाल हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट
आपकी थाना क्षेत्र में पोस्टमार्टम होता है, हमारा कर्तव्य है, आगे मंगाए जाएंगे, वो हमारे द्वारा मंगाए जाएंगे। यहाँ कोर्ट रसीद हमें ये पहले पता होता था कि पर 60 साल तो ऐसे लोग रिटायर हो जाते हैं। 70 साल के आदमी ने हमारे बगैर पूछे अपनी मनमर्जी से ऑपरेशन कर दिया। फिर यहाँ से उसका ब्लीडिंग शुरू हो गई, ये छोड़ करके 4-5 दिन के लिए फिर चला गया। बड़ी लापरवाही। हम हॉस्पिटलों में कभी कभी यहाँ लेते घूम रहे, ये 4-5 दिन बाद में आया तो मेरे बस की बात नहीं। जयपुर ले गए मणिपाल हॉस्पिटल में, वहाँ पर करवाया। यहाँ 19 तारीख को वहाँ पहुँचे। कल शाम 8 बजे एक्सपायर होगी। लगातार ये मेडिकल कर रही है टाइम मणिपाल में। कोई वहाँ जो अपने राज्य सरकार की जो होती है ना, कोई उसकी लागू नहीं, वो निजी हॉस्पिटल है। और उस टाइम में उसके पास में पहुँचे, उस टाइम उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए उसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दी। 30 लड़कों ने ब्लड दिया उसको, लगातार उसका ब्लीडिंग हो रही है। 4-5 सालों का छोटा बच्चा है, 4-5 बीघा जमीन है उसकी, घर और जमीन दोनों गिरवे रख के उन्होंने 25 लाख दे रहे हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं, जबरदस्ती कोई आदमी को कहने वाला नहीं। सकते हैं लड़कों से बात करते हैं, तो पहले मुझे आपने क्या वाली छोटी हम न्याय करते हैं नहीं नए होगा सब। अब देखो मैं एक बार जाके तो डॉक्टर साहब की सारी रिपोर्टें सब रिपोर्टें आप सारी अच्छे डॉक्टर को रिपोर्टें दिखा दो। नहीं मैं तो नहीं बात हूँ एक जो कुछ लोग काम है, एक तो जो पूरा जो भी आप लोग जाँच वगैरह जो भी रिपोर्ट है वह होगी, एक तो मणिपाल की रिपोर्ट है वह सारी होगी, एक पोस्टमार्टम होगी वह रिपोर्ट होगी, वो को इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड से जाँच करवाऊँगा। लेकिन वो खातर जो चीज़ जरूरी है वे सिर्फ रिपोर्ट देख के भी कोई कौन बता सकते। पोस्टमार्टम भी होगा, बोर्ड भी बनवाऊंगा कलेक्टर साहब से, मैं फिर बात कर बनवा दियो सर, बोर्ड बनवा दी, पूरी जांच भी होगी सारी चीज़ों। लेकिन वो खातर जरूरी है कि पहले पोस्टमार्टम हो। पोस्टमार्टम तो हो जाएगा, इनकी भी कोई जवाबदेही बनती है बिल्कुल होगी। जिन्होंने जिस बच्चे को इस अंजाम तक पहुंचाया तो जवाबदेही ये है। नहीं बिल्कुल है जवाबदेही, अगर यह बात है जो ठेकेदार की जवाबदेही है भाई। सर जी मैं सर 4-5 केस और भी आए, 4-5 केस अब लोगों ने कहा कि हमारे भी ये होगा, 3-4 लड़कियाँ भी अटक रही हैं, कोई 5 दिन से जयपुर जा रही है, तो 75 साल की उम्र में बड़े बड़े केस हो रहे हैं आगे भविष्य में भी ये मेरी रिपोर्ट पड़ी सारी कुछ को नहीं साहब इनको मानो तो बुला के काटा हो रहे हैं। अनबूझ नंबर अन्ना साहब ने बोला पहले पोस्टमार्टम करवा के रफा दफा कर दियोगे, हम नहीं इतना ही। नहीं इसी कोई चीज़ नहीं है, वो तो जब मेडिकल बोर्ड बने हुए है तो पूरी जांच भी होगी, और जांच में ये ना सारा काम करवा लिया साहब, ठीक करवा के लाया पापा को। आज ये बड़ा सोचने की बात ये कर लो नहीं हूँ के अंदर देखो, अगर कोई सरकारी कोई भी टीम के अंदर कोई भी सुविधा उपलब्ध होती है वो तो मैं कराऊंगा, बस मेरी जिम्मेदारी है। एक गवर्नमेंट जो देश के बाकी तो आपको कोई गाँव वाला मदद करा बात तो अलग चीज़ है, गवर्नमेंट की बात सुनी, पर जितनी भी टीम में अगर पात्र जो भी परिवार वाले होते हैं
भाई आदमी अगर चल गया तो देखो वो है ना, कोई स्कीम में पात्र है वो मैं मेरी जिम्मेदारी है। जितनी भी स्कीम में मिलते है वो का कागज भी देख लेंगे, मान ली कौन तो के ले रखे है वो हिसाब से देख के मिल जाओ। चिरंजीवी भी ले रखे और भी जो भी बोलते वो देख के बता बस सारा मैं पाँच आप ही प्रोसेस स्टार्ट करें जाओ देखो वो टाइम है मान लो कुछ लगाना पड़े सारी चीज़। ये जेली का है कर्नल साहब, सरपंच है सरपंच है कर्नल साहब। बाकी डॉक्टर साहब में बात कर लो, अभी पोस्टमार्टम करवा दें। थोड़ी बहुत हल्की और भी कोई मर्यादित चीज़ होती है काम ये तो है कि हाँ सही बात है, सारी बात मानना, लेकिन कि हमारे धक्का देने वाली बात को जवाबदारी है। नहीं धक्का देने वाली बात नहीं। देखो यार कुछ चीज़ें हैं साहब, सुनो एक सेकंड ना तो मैं सक्षम मैं ये सक्षम नहीं बताने में कि मेडिकली कोई गलती थी, वो तो देखो जो बोर्ड है वही बता सके। मैं तारा के कह दूँ कि एंटी गलती मैं कहीं साहब बता दूँ ABCD को नहीं मेडिकल की ना ये बता सके। वह तो सारा प्रोसेस हो, सारा कागज चेक हो जिद्दी हो सके। तो वो तो रिपोर्ट सब उस हॉस्पिटल ने भी दी है, इन्होंने कागज बढ़ा के दिए थे पहले। ये भी कागज होगा, वह भी कागज होगा, पोस्टमार्टम भी होगा, कौन रिपोर्ट आए जिद हो जाँच हुआ देखो। नहीं बिल्कुल मांगे तो भाई कोई लिख रहा कि बताओ, ये तो मैं लिखवा लूँ कोई दिक्कत नहीं, आपको लिख रहा कि पता करो जेली आपकी चित्र में आती है, पता करो के पास मेरे के पास पैसे ये सरपंच साहब बैठे हुए यार ते कह रहा हो ये कह रहा है ना, तो मुझे पता करो उसको नहीं, मैं तारी बात मानूंगा कोई होता है भाई वो टाइम मदद भी करी थी, सारी चीज़ करी थी आपकी मेट्रो तो भाई कोर्ट आड़ो तो तुम्हारी खुद की नौकरी सारी चीज़ें करी थी, तो वो तो देवरे का हमारा ही हो बुनियारा नहीं से बात करोगे बाकी तो ये करेगा ना, ये कौन हो करने वाला जवाब ये कि कैसे करेगा जवाब। मैं बैठा हूँ, ये बैठा है, वो बैठा है, करांगा बात ये मांग है, ये भी मैं आगे बताऊंगा। ई बैम देखो या तो मैंने बात करो कि सारी पूरी होगी नहीं होगी है ना, जितनी हो सकेगी बस सारी कर बात करो। अगर साइन तारीख तो गेट दो, कोई से कभी एक का तो साइन कराओ। बच्ची के ऊपर क्या कहानी बनी है कि आप मेरे साथ देखो तारीख आज हम बच्ची के लिए क्यों मुकर्रा हम लोग मजबूरी में गया साफ लेना पड़ी मेरे साथ पति का करवा दो, पति का करो, इसका ऑपरेशन करने का बड़ा एप्लीकेशन शुरू करने लगा इबंग करो। और फिर मेरे को भी यही बोला था, मैं तो जा रहा हूँ सारी गेरो दे दियो कागज और 4 दिन मेरे को जा रहा हूँ। एक बार गलती हो जाए, 2 बार हो जाए, बार थोड़ी हो जाए करे। अब मेरे को पता चला जब मैं फाइल लेके आया डॉक्टर भी कर रखी है पोस्टमार्टम इनके बाद क्या करूँ साहब वो इनका भी एंड होगी मैं छान जो भी रही मैं वो दूसरे का 50 टक्के आए सेम ये कोई कंडीशन नहीं कर सकती बच्चे एंड हो गए ऑपरेशन करने का एक व्यवस्था कर रखी है। इनको बोला आके कि बोले इसको जयपुर ले जाओ सिक्के बिरला में, वहाँ पे सिक्के बिरला में लेके नहीं गए अनिल जांगड़ी का नाम ले लेता है। हाँ वही ये नाम है। देखो सिर्फ चाहिए कोई ड्रम्बो को नहीं, कोई फालतू पर बैठा है। इनके साथ खिलवाड़ा करना है। एक जवान बच्ची मरी है, कोई मजाक तो है को नहीं। और ये ठीक हो जाती है। हाँ फिर पूरा हो रहा है। घर भी लुट गए और छोरी टाबर भी गए मारो। इसीलिए फिर हमने SR कल्ला के अंदर दिखाया, फिर वो वापस आए यहाँ पर आते ही वाला आप मैंने बताया वहाँ पे क्यों नहीं लेके गए। भी जवाब दियो, पूरी रिपोर्टें हैं मेरे पास। ये SR कल्ला डॉक्टर मुकेश कल्ला ने ये बोला था ये फाइल मत खो देना आप, इस बच्ची की लंबी दवाई में 10,000 रुपये हर महीने के 30 दिन से दवाई आती है। एक जमींदार आदमी कैसे भरेगा बताओ। इनकी बच्ची आज खत्म हो गई, 25 लाख रुपए लेके वो क्या करेगा उसका।
मानस मारना कोई परमिट है? स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन और वो देखते हैं कि कहाँ जिम्मे भी होते हैं। मेरे को 7 दिन फ्री फंड में पर्चा भी नहीं दिया, मेरे को 7 दिन फ्री फंड में रखा इसने। बच्ची के ब्लीडिंग चालू हुई यहाँ किसी रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया मेरे को। फिर मैं यहाँ पे कागज मांगने आप मनमानी कर रखी है, ये तो सच्चाई है। बिरलाओं के नौकर है सर, बिरलाओं का हॉस्पिटल है, हम आम आदमी हैं, सब प्रशासन भी उनसे दबता है, कलेक्टर साहब भी उनसे दबता है। अभी तक आए नहीं, हम 4-5 घंटे से बैठे हैं। और बाकी का मामला चौथी बार मैं इस बच्ची को लेके आया, क्या बोले मैं छुट्टी जा रहा हूँ। ये मधुसूदन जी समाज से भी बताओ ही कड़ता रहे मैं। हाँ ना सही बात वो आप दोनों मीटिंग बन जाए पता चलो तुरंत बिल्कुल सीधे आउं लाग रहे हूं। एसटीएम साहब पूरे है कोनी कैम में बेबी पूछ जाएगा सारी चीज, लेकिन भाई बात मैं कहूँगा तो एसटीएम साहब आके कहेगा से उनको करवा देंगे। तो अभी बात तो करा पहले, मैं तन कह रहा हूँ कि ये जितनी भी है कि सारी बात भी करांगा है के अलावा बहुत सी चीजें जो मान लो उसके दाना बेरो पालना योजना और चीज बिल्कुल कई टाइप की पेंशन हो, कई स्कीम हो, वह सारी करवा दें। 5-10 दिन एक जो भी भाई करना है उनके बाद में ये आदमी आके और उनका जो डॉक्यूमेंट दिए वो मैं करवा दूँगा। बाकी बिना जांच के बिना पोस्टमार्टम हुए ना तो मैं कह सकूँ ना ये केस पे कोई कुछ कह सकूँ। भाई इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड है, वो मेडिकल बोर्ड में स्टेशन हम जनता क्या रक्षा करेगा। स्वास्थ्य विभाग नया नया बना है। मैं गजेंद्र सिंह से कुछ भी कहना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि 75 साल का आदमी यहाँ बैठा है। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं, झूठ बोल करके उन्होंने कहा कि आपका जयपुर से आके डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, पर 75 साल का उसने डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लापरवाही हुई और उसने उसकी नस काट दी। लगातार मिलने की आपसे बात हो रही थी, क्या कुछ नहीं वो घमंड में चूर हैं, वो बड़े लोग हैं, यहाँ बिजनेसमैन हैं, बिरलाओं के ये लोग हैं और ये कहते हैं कि हम तो प्रशासन को खरीद लेंगे। अभी तक प्रशासन ने या कोई भी हॉस्पिटल के स्टाफ ने या हॉस्पिटल का कोई मैनेजमेंट देखता है, किसी ने भी आकर के पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की है, उनकी पीड़ा नहीं पूछी है। हम सुबह हम हमारे स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र जी शेखावत जी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और इस डॉक्टर को निलंबित किया जाए, इसकी पूरी जांच हो, बच्ची को मुआवजा दिया जाए और इनके घर वालों को नौकरी दी जाए। हमारी ये मांग है, ये मांग इनको माननी पड़ेगी। और कल 9 बजे की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, एक बहुत ही मैं कह रहा हूँ दर्दनाक मामला है, शर्म आती है। मैं तो ऑपरेशन हुआ नॉर्मल बात है बच्ची की आजकल आप सबको पता है, लेकिन उसका दर्द जो ऑपरेशन के बाद में रुका है, तो ये लोग बार बार फिर ये करें कि 14 तारीख को हमें छुट्टी देते हैं। ये बाद में घर चले गए, लेकिन वो पीड़ित जो थी ऑपरेशन हुआ था मंजू पे, वो बार बार करी थी, दर्द नहीं बंद हुआ, टैबलेट ले रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, 2-3 बार चक्कर लगाए, इनकी कोई मंशा नहीं थी ऐसी, लेकिन एक गरीब परिवार के 2 बार लगी, घर से सदस्य गया, पैसे की 20-30 लाख इनके खर्च हो गए। ये 3-4 बार दवाई लेने के लिए आए, लेकिन ये में तो छुट्टी पे है, ये कोई तरीका नहीं है। से है तो उनका इलाज होना चाहिए, ये सब हम उसी से इलाज से संतुष्ट हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ। और ये बता रहे हैं कि वो जांच रिपोर्ट जो है वो उसमें सारी चीज़ें आ रखी हैं, मेडिकल भी जरूरत नहीं है, उसमें कहाँ जरूरत है, क्योंकि लगा हुआ है जो भी बता रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टरों ने बताया है। ये वहाँ मेट्रो में झुंझुनू भी गए, जयपुर इनको रेफर किया गया 20 तारीख, तो इतना सारा खर्चा लगा है। पीड़ित 14 तारीख से लेकर के बराबर 1 महीने तक वो पीड़ित जो है दर्द से करा रही थी, एक दिन के लिए उसके दर्द में आराम नहीं था। काय का डॉक्टर है, काय को सीएम बच्चा है, इतना वरिष्ठ हो चुका है, 80 साल से ऊपर है, और हाथ उसके कांपते, उसको इलाज करने की कहाँ जरूरत है, अब ये वो कर सकता है इलाज। और ये आपके सामने है ये सारी चीज। एक तरफ वो मधुसूदन जी मालानी जो कह रहे हैं कि मैं समाज सेवा बड़ा ही समाज सेवक हूँ, तो ये लोग कह रहे हैं कि एकदम हमारे सामने एक पल के लिए भी 10 मिनट के लिए इनके पास नहीं आया, इनसे ये नहीं पूछा कि क्या दिक्कत है, समाधान करना चाहिए था। अगर अपने आप को समाज सेवी मानते हैं तो समाज सेवी होने का नाटक मत करो, लोगों के बीच में आओ, पूछो इनकी
समस्या का हल करूँ। ये कदम बहुत महंगा पड़ेगा इनको, अगर ये जनता की सुनाई नहीं करी तो। जनता से कमाते हैं, पेशेंट है ना वो पूरा यहाँ लाभ लेते हैं तो उनको पैसे भी देते हैं, मुफ्त का इलाज नहीं है यहाँ पे। तो वो सब क्या है कि इस तरह की जो करतूतें हैं ना ये बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। इलाज चल रहा है, कराते हैं लोग, अब भी करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो गपशप हुई है ना इसके लिए इनको आना चाहिए। देखो ये कह रहे हैं कि गलती हो गई हमसे, तो गलती इंसान से होती है लेकिन सुधार भी वही करेगा जो गलती करता है। ये तो भाग गए यहाँ से, ताला लगा, कह रहे हैं सीएमओ साहब के क्वार्टर पे ताला लगा हुआ है, उधर मालानी जी भी नहीं लॉक लगा हुआ है, तो नहीं मिल रहे। ये गलत है ना, तो ये तो चोर हो गए भागने वाले। तो चोर को कौन भागना है? जनता भागने नहीं देगी चोर को। ये प्रशासन से अब रिक्वेस्ट करेंगे और एक गिरफ्तार करवा के रहेंगे चोर को, ऐसे पीछा नहीं छूटेगा इनका। डॉक्टर की पूरी लापरवाही है इसमें। यही कह रही हूँ कि जिस तरह से इसका इलाज किया गया है, लापरवाही डॉक्टर साहब की हुई है। सीएमओ साहब कह रहे हैं कि कट लग रहा है, लापरवाही हुई है तो उसका इलाज भी वही करेंगे, समाधान भी वही करेंगे। तो चोर की तरह भागो मत। चोरी करके जैसे चोर भागता है, जैसे गाड़ी कोई चलाता है उसके सामने कोई आ जाता है तो वो गाड़ी वाला रोक के उसका समाधान कराए, इलाज कराए, उसको भुगतान करे, वो तो अभी तरतीबों में आते हैं। लेकिन तो क्या हो गए? चोर है वो तो साहब, तो वो चोर हो गए हैं भागने वाले। उस चोर को जनता छोड़ेगी नहीं और हम चोर को जब तक पकड़ में नहीं आ गए हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल पीछे से, पीछे गेट से भागते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती है। जनता है, ये जनार्दन सब समझती है। देखो सच्चाई का सामना वो नहीं कर रहे ना, हम लोग उस सच्चाई को बिल्कुल निखार के रहेंगे और इस तरह से भगोड़ों को हम गिरफ्तार करवा के चाहे दिन रात यहीं हमें गुजारना पड़े, हम यहीं रखेंगे, लेकिन न्याय इस मंजू देवी के परिवार को दिला के रहेगी। तहसीलदार जी से अभी लोगों की बात हुई थी, वो करके हैं अंदर। मैंने पूछूंगी क्या बात है, वो कह रहे हैं कि तहसीलदार जी ने खुद नहीं ये बोला कि पोस्टमार्टम